हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर रे की बुक है जिसमें अध्याय 1 है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1 का बी देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1A के बारे में जाना। अब यहाँ 1 का बी आएंगे। तो कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों की योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पीछे के वीडियो में आप देखेंगे जिसमें आपको योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक, संबरक नियम, सहचर नियम, ये सभी नियमों को पीछे के वीडियो में बताया गया है। यदि आप वह वीडियो न देखे हों तो उसको देखिए, फिर इसको आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों की योगात्मक प्रतिलोम, एक तत्समक और एक प्रतिलोम होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ आ जाएंगे, हमारा बन जाएगा नंबर 1 में योगात्मक यहाँ हमें मिल जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, यानी जो भी दिया गया है उसका हमें चिन्ह बदलना है। तो हम आ जाएंगे तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम चाहिए तो प्रतिलोम लिखेंगे। प्रतिलोम चूँकि a का योगात्मक प्रतिलोम -a होता है, -a का +a होता है, अर्थात चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ -7 है तो इसका बन जाएगा हमें 7, यही आंसर बन जाएगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हमें मिलेगा -0, और 0 में चाहे जिसका गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 1 का ले लेंगे योगात्मक प्रतिलोम तो -1 बन जाएगा। -a + b का योगात्मक प्रतिलोम ले लेंगे तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा, बाकी a + b हो जाएगा और यही आपके आंसर हो जाएंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करना है, यानी इन दोनों का गुणा करना है, लेकिन हमें किस नियम से निकालना है? वितरण नियम से। और जो हमारा वितरण या बंटन नियम होता है वह a × b + c ये बराबर होता है, दोनों के साथ गुणा होता है, a × b + a × c होता है। इसी नियम से इसको हल करना है। तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा? 15 × 32 है। अब इसमें 2 राशि को जोड़ेंगे, तीसरे का गुणा होगा। गुणा दिया है, इसको हम प्लस के रूप में बनाएंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2, तो ये बनेगा 15 × 30, ये मिल जाएगा 15 × 30 होगा, प्लस 15 का गुणा 2 में होगा तो 15 × 2 हो जाएगा। तो 15 × 3 = 45, 450 बनेगा, और 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 0 आएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 480, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट अगला ले लेते हैं। तो हमारा 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या दिया है कि कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक ऐसा उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। क्योंकि हमारा जो वितरण नियम होता है वह a × b + c ये बराबर होता है a × b और प्लस a × c, यानी 2 राशियां जोड़ी जाती हैं, इसमें गुणा होता है, तो इसको कहा जाता है योग पर गुणनफल का वितरण नियम। और ये कह रहा है यहाँ हमें दिखाना है कि योग की संक्रिया पर योग का, माने यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, और कह रहा है दिखाना है दोनों के साथ वितरित नहीं होगा, अर्थात ये असत्य आएगा। चलिए, यानी इसका कहने का अर्थ है कि a + b + c = a + b और प्लस a + c नहीं होना चाहिए। यानी अगर प्लस है, योग है, तो योग के साथ वितरित नहीं होगा, दोनों के साथ प्लस नहीं बनाएगा। तो आइए चेक करें। जैसे हमने एक राशि 2 ले लिया, दूसरा 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब दोनों के साथ अगर हम वितरित करते हैं तो 2 + 3
और प्लस 2 + 4। अगर ये सही हो जाएगा तो योग की सक्रिया योग पर वितरित होगी तो ये सत्य होगा, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। अब राइट में हम आते हैं, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 5 जोड़ देंगे 11 आएगा। तो 9 11 के बराबर नहीं होता है। अतः हम कहते हैं कि योग पर योग का वितरण नियम कार्य नहीं करता है, इसलिए हमारा ये सत्य हो जाएगा। अर्थात बन जाएगा योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। यही लिखना है कि अतः योग की सक्रिया योग पर वितरित नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो कह रहा दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम यानी अगर हम कि फर्स्ट कोई पूर्णांक है उसमें सेकंड ऐड करेंगे तो थर्ड वाला भी वही आना चाहिए। इसी को हम समवरक नियम कहते हैं। और जो योगात्मक करेंगे मानी चाहे जिस क्रम में जोड़ेंगे उसका मान सेम आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अर्थात a + b = b + a होना चाहिए। अगर ऐसा है तो योगात्मक नियम जो होता है वह अद्वितीय होता है, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हमें ये सिद्ध करना है, इसको नहीं। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे 2 + 3 अगर ले लेते हैं तो 3 + 2 के बराबर होना चाहिए। अगर इसको हम ऐड करते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनेगा 2 + 3, और 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो दोनों मान बराबर हैं, अर्थात इसको चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाएगा तो मान बराबर आएगा। इसलिए हमारा बन जाएगा कि योगात्मक नियम जो होता है वह अद्वितीय होता है, अर्थात चाहे जिस क्रम में जोड़ा जाए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे वही हम लिखेंगे कि अतः योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो योगात्मक नियम जो होता है वह अद्वितीय होता है। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे ले लेते हैं 5 नंबर। तो 5 क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। इसमें बताना है कौन सी संख्या धन है और कौन सी नहीं है। तो जो धन होगा उसी को हमें अलग करना है। तो अगर हम पहला ले लें हल में, तो पहला हम चेक करेंगे तो 8 - 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा। ये धन संख्या मिल गई, अर्थात ये धनात्मक संख्या हो गई। दूसरा आ जाएंगे तो नंबर 2 वाले में 2 - 5 होगा। अब माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा, इसमें से घटाएंगे 3, ये धनात्मक संख्या में नहीं मिलेगी। फिर अगला आ जाएंगे 1/3 है तो 1/3 होगा। ये धन तो है लेकिन ये कह रहा है पूर्णांक भी होना चाहिए, तो ये पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब हो गया ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो एक तो पहला मिल गया, दूसरा कैंसिल हो गया, तीसरा कैंसिल हो गया। आगे आ जाएंगे तो -3 × -4 होगा, यानी हमारा ये 3 नंबर था, अब चौथा नंबर है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा। तो ये धन भी है पूर्णांक भी है, इसलिए क्या बना धनात्मक पूर्णांक बन गया। यानी ये हमारा ऑप्शन सही है, चौथा नंबर। यानी एक पहला मिल गया, दूसरा चौथा मिल गया। अब आगे आते हैं और चेक करते हैं। अगला है 8/2, तो इसका मतलब है 8/2 का भाग दे देंगे 4 आएगा। ये भी हमारा धन पूर्णांक बन जाएगा, यानी ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अगला आ जाएंगे -5 × 3 होगा, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 5 × 15, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। एक और है 3 × 5 है, तो 3 × 5 बराबर ये +15 आएगा, तो ये भी हमारा धनात्मक
पूर्णांक होगा। तो हमें धन कौन कौन मिले, अतः धनात्मक पूर्णांक यही हमारा अब उत्तर हो रहा है। इसमें कौन कौन आएंगे, एक 8 माइनस 6 बन जाएगा। दूसरा कैंसिल हो गया था, तीसरा कैंसिल हो गया था, चौथा बचा था -3 गुणे -4। फिर अगला हमारा था 8/2। फिर अगला ये भी कैंसिल हो गया था, लास्ट था 3 गुणे 5। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, अर्थात यही हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। तो नेक्स्ट आगे यानी 1 का भी हमारा ख़त्म हो गया। अब आगे के प्रश्नों को हम 1 के सी को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।